अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ ज़हरा। फ़िज़िक्स में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंपैरिजन है रेस्ट और मोशन में। रेस्ट और मोशन दो कंडीशंस हैं जिनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। रेस्ट क्या कहलाता है? हालत आराम, ठीक है ना। आप सुकून से बैठे हैं तो आप रेस्ट पोजीशन में हैं। मोशन क्या कहलाता है? हरकत में होना, मूविंग, मूवमेंट्स, ठीक है। मूवमेंट्स कह लें आप, या आप कह लें कि इफ़ यू आर मूविंग यू आर इन मोशन। हमें बड़े आराम से कहा हम आराम से बैठे हैं तो हम रेस्ट पोजीशन में, अगर हम हरकत कर रहे हैं, चलते फिरते हैं, तो हम ये मोशन है। लेकिन फ़िज़िक्स इसको ऐसे नहीं देखती। फ़िज़िक्स इन दोनों कंडीशंस को किसी और अंदाज से देखती है। फ़िज़िक्स आपकी रेस्ट और मोशन कंडीशन को कंपेयर करती है आपकी सराउंडिंग्स के साथ, ठीक है। आप अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से रेस्ट में हैं तो फिर वो आपको कहती है यस यू आर इन रेस्ट। और अगर आप अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से इन मोशन है तो वो आपके यस द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। अब ये क्या बात हुई विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, या आपकी सराउंडिंग्स के हिसाब से ये क्या बात है? अभी आपको बताते हैं ये क्या बात है। आप आराम से अपने बेड के ऊपर बैठे हो, आप इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हो, या आप अपने घर में चल फिर रहे हो, या कहीं पे भी मूव कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, यू आर इन मोशन। आप बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, कहीं जा रहे हो, आपके हिसाब से यू आर इन मोशन। लेकिन फ़िज़िक्स इसको ऐसे नहीं देखेगी। फ़िज़िक्स इसको कैसे देखेगी? आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी सड़क को पार, रोड मतलब चलती जा रही है ना, अपना अपना रास्ता तय कर रही है। जो लोग रोड पर खड़े खड़े हैं, जो चीज़ें रोड पर मौजूद हैं, जैसे दरख्त मौजूद हैं, फुटपाथ मौजूद है, और बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं रास्ते में। हमारे लोग भी मौजूद होते हैं जो हमारी सराउंडिंग्स में काउंट होते हैं। गाड़ी चल रही है और आप उसके हिसाब से मूव कर रहे हो, गाड़ी मूव कर रही है, यस इट इज़ दैट आवर कार इज़ इन मोशन। अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह को बदल रही है तो मोशन में है, ठीक है। और अपनी सराउंडिंग के हिसाब से लोगों के देखने के लिए आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, आप भी इन मोशन है क्योंकि आप जगह को बदल रहे हो, ओके। लेकिन अगर उसी कंडीशन को हम फिज़िक्स की नज़र से देखें ना, तो गाड़ी तो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से मूव कर रही है, ओके। लेकिन अंदर बैठे हुए हम और हमारी सराउंडिंग्स है वो गाड़ी, उसकी सीट्स, ठीक है, हम उसके लिहाज से हम मूव नहीं कर रहे। तो कार के अंदर बैठे हुए हम इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट हैं अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से। फिज़िक्स ऐसा कहती है, ठीक है। लोगों के लिहाज से तो हम मूव करें ना, अपनी जगह चेंज कर, लेकिन फ़िज़िक्स में आप जो कार के अंदर बैठे हैं और कार की सीट्स के हिसाब से वो चीज़ें स्टिल हैं और आप भी स्टिल हो, तो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से आप अपनी जगह को नहीं बदल रहे। तो कार में बैठे हुए आप, मूविंग कार में बैठे हुए आप फिज़िक्स के नज़दीक इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हैं, ठीक है। और जो गाड़ी है, आपकी जो कार है, वो रास्ता तय कर रही है, दरख्तों को पीछे छोड़ रही है, फुटपाथ को पीछे छोड़ रही है, लोगों को पीछे छोड़ रही है, अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर रही है। तो जो आपकी कार है वो इन द स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक है। आई होप कि आपको मैं बात समझा पाई हूँ। तो फिज़िक्स जो है वो आपकी सराउंडिंग्स के हिसाब से आपकी रेस्ट एंड मोशन की कंडीशंस को जज करती है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अ बॉडी इज़ सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर कि कोई भी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, अगर वो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी जगह को नहीं बदल रही। कार में बैठे हुए हम अपनी सराउंडिंग्स यानी अपनी कार के अंदरूनी हिस्से के मुताबिक हम अपनी जगह को नहीं बदल रहे, इसलिए हम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हैं। अब मूवमेंट मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट इज़ चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो इन द स्टेट ऑफ मोशन है। तो हम जिस कार में बैठे हैं वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी जगह को चेंज कर रही थी, इसलिए हमारी कार तो इन मोशन है लेकिन हम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है उसी चलती हुई कार में बैठे हुए, ठीक है। ओके हो गया। बस आपको ये डेफिनेशंस को याद करना है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझाना था। ये टॉपिक इतना ही है
और इज़ नाउ कंप्लीटेड। ओके जी, तो रेस्ट, कोई चीज़ आराम की हालत में है, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से बात ख़त्म, ठीक है। दूसरी चीज़ मोशन आई, मोशन मीन्स टू चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, ठीक है। रेस्ट इतना ही था, इतनी ही बात करनी थी, हो चुकी। डिस्कशन होगा अब इस मोशन के ऊपर। अगर कोई चीज़ हरकत कर रही है तो वो किस किस अंदाज से कर सकती है। इफ़ समथिंग इज़ मूविंग तो कितने तरीके हैं जिससे वो मूव करती है, ठीक है। तो हम अब मज़ीद क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। जो मेजर टाइप्स है ना वो हमारे पास हैं 3। सबसे पहली को बोलते हैं ट्रांसलेटरी, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद हमारे पास आती है रोटेटरी मोशन, ठीक है। और थर्ड हमारे पास होती है वाइब्रेटरी, ठीक है जी। ऐसे सबसे पहली है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, फिर आती है रोटेटरी मोशन, फिर आती है वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले डिस्कशन आता है ट्रांसलेटरी मोशन पे। ट्रांसलेटरी मोशन होती है कुछ भी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे सीधा सीधा, ठीक है, यूँ करके सीधा सीधा मूव करना, ठीक है। रोटेटरी क्या होगा, गोल गोल, ठीक है। वाइब्रेटरी क्या होता है कि अपने मेन पोजीशन से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मूव करना, ठीक है। कोई भी चीज़ वाइब्रेशन क्या है, ये वहीं पे है, अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, ठीक है, वाइब्रेट ऐसे करता है, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन ऐसी होती है, ठीक है। अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है ना, ये 2 टाइप्स की है। ट्रांसलेटरी मोशन या तो बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती है, ठीक है, या इन द फॉर्म ऑफ कर्व भी हो सकती है, ऐसे करके, ठीक है। या तो बिल्कुल सादा जैसे सड़क होती है, ठीक है। सड़क पे क्या होता है, सीधा सीधा रास्ता होता है, बिल्कुल नॉर्मल जो हमारे रोड्स होते हैं वो बिल्कुल सीधे ही होते हैं ना, तो वो एक स्ट्रेट बिल्कुल पाथ है। तो वो हमारे जो नॉर्मल हमारी रोड्स हैं वो इस बिल्कुल स्ट्रेट पाथ की एग्जांपल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है ये कर्व पाथ। जब हम अपने हिली एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे ही होता है ना, पहाड़ों की वजह से कर्व्स में हम मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो कर्व पाथ होते हैं, हम कर ट्रांसलेटरी मोशन ही रहे होते हैं, क्योंकि हमको किसी चीज़ के गिर्द नहीं घूम रहे होते, हम ऐसे ही स्ट्रेट स्ट्रेट ही मूव करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कर्व फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम अपनी ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन बनाना चाहें ना, तो वो क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन इज़ अ मोशन व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन, ठीक है। एक लाइन के अलोंग मूव करती है विदाउट रोटेशन, ठीक है। रोटेट होता है पूरा घूम जाना ऐसे करके, ठीक है, ये होती है रोटेशन। लेकिन अब जो ये लाइन है ये मे बी अ स्ट्रेट लाइन, मे बी अ कर्व पाथ, ठीक है। तो एक्चुअली ये होती सीधा सीधा ही है ना, लेकिन हल्का हल्का सा कर्व है, ये कोई ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन जो होती है वो 2 तरह की हो सकती है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑन अ कर्व पाथ, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या रही है हमारे पास, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ऐसा हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी रोटेटरी मोशन की तरफ। रोटेटरी मोशन क्या होती है, ठीक है, गोल गोल घूमना, जिसको हम नॉर्मली बोलेंगे स्पिनिंग मोशन, ठीक है। अगर डेफिनेशन अभी इसकी आप सुने, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे है ये रोटेटरी मोशन, ठीक है। रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन है अ स्पिनिंग मोशन, यानी गोल गोल घूमना, ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है, द स्पिनिंग मोशन अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अब क्वेश्चन पैदा होता है व्हाट इज़ दिस एक्सिस। अब इसकी डेफिनेशन मौजूद है, वो आप पहले समझें, फिर मैं बताती हूँ ये क्या होता है। एक्सिस होता क्या है, एक्सिस इज़ अ लाइन अराउंड विच द बॉडी रोटेट्स। एक्सिस इज़ अ लाइन अराउंड विच द बॉडी रोटेट्स एंड दिस लाइन, दिस एक्सिस, द लाइन एक्सिस जो है वो बॉडी के अंदर ही मौजूद होती है। द एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन एक्सिस लाइज विद इन द बॉडी, ठीक है। वो कैसे, अब अगर आप एग्जांपल लें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। आपने स्टीयरिंग व्हील देखा गाड़ी का, ठीक है, क्या होता है ऐसे करके, है ना, और एक चीज़ यहाँ जाती है, एक चीज़ ऐसे जाती है, ठीक है ना, ऐसे ही है। आप गोल गोल घुमाते हो, वो घूम रहा होता है, स्पिनिंग है उसकी मोशन, ठीक है, लेकिन वो यहाँ से फिक्स होता है, ठीक है। एक
स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही है तो इस उसके यानी कि सेंटर से, और एक इधर बन रही होती है, जिस तरह भी शेप हो उस तरह से, ठीक है। उसके सेंटर पॉइंट से उसके इस जो लाइन सर्कल बन रहा है वहाँ तक, ये जो लाइन होती है ये कहलाता है इसका एक्सिस, ठीक है। और ये यहाँ पे फिक्स होता है, और ये बॉडी का, सॉरी, इस स्टीयरिंग व्हील का हिस्सा ही होता है, ठीक है। तो स्टीयरिंग व्हील की जो मूवमेंट है वो एक रोटेटरी मोशन है, ठीक है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील अपने एक्सिस के अराउंड ही मूव करता है, और ये एक्सिस जो है वो स्टीयरिंग व्हील के साथ ही अटैच्ड होता है, ठीक है। तो स्टीयरिंग व्हील की जो मूवमेंट है स्पिनिंग मूवमेंट है, बट अराउंड द एक्सिस, इसलिए वो कहलाएगी रोटेटरी मोशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप व्हील्स को देखें, ख़ास तौर पर जैसे साइकिल का व्हील होता है, आपने देखा होगा ऐसे करके उसके दरमियान में कुछ होता है और ये तारें लगी हुई होती हैं, ठीक है, ये वायर्स होती हैं ऐसे करके, ठीक है, ये ठीक है, ये व्हील घूम रहा होता है, ठीक है। जब आप साइकिल चलाते हैं ऐसे करके घूमता है, ठीक है, स्पिनिंग मोशन है, गोल गोल घूम रहा है, लेकिन किसके गिर्द? अपने एक्सिस के गिर्द। ये एक तार इसका एक्सिस है, जो इसके बॉडी, जो कि इसकी बॉडी का ही पार्ट है, ठीक है। एक्सिस विद लाइज विद इन द बॉडी, विद इन द ऑब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है। तो जब हमारा व्हील जो है वो गोल गोल घूमता है, वो एक्चुअली अपने इस एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, गोल गोल घूमता है, लेकिन उसकी जो ये अपने एक्सिस के गिर्द की मूवमेंट है इसको हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन क्या हुई रोटेटरी मोशन की? दैट द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी about its axis is called the rotatory motion. What is the axis? Axis is a line around which the body rotates, and this axis lies within the object, ठीक है। ये एक्सिस जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ ही अटैच्ड होता है। इतना ही था रोटेटरी मोशन में, कि आपको समझ आ जाए ये होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आती है जी हमारी वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। वाइब्रेटरी, मैंने बताया आपको वाइब्रेशन क्या होती है, अपने मेन पॉइंट से थोड़ा सा इधर जाना, थोड़ा सा उधर जाना, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, फिर वापस इधर आना, थोड़ा सा उधर, फिर मेन पोजीशन पे आना, फिर उधर, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, इसको टू एंड फ्रो भी बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप की जो मोशन है उसे हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसकी अपनी डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल लेना चाहें, नॉर्मली आपने क्लॉक देखा होगा जिसके अंदर ये ऐसे पेंडुलम लगा हुआ होता है ना। क्या होता है जब घड़ी चल रही होती है, ये ऐसे ऐसे करके मूव करता है। तो पेंडुलम की जो मूवमेंट है वो टू एंड फ्रो मोशन है, और उसको वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पेंडुलम लटका हुआ होता है यूँ सीधा, और कभी इधर जाता है, कभी अपनी, पहले लेफ्ट जाता है, अपनी मीन पोजीशन पे वापस आता है, फिर इधर चला जाता है, फिर मीन पोजीशन पे वापस आता है, इधर चला जाता है, फिर मीन पोजीशन पे वापस आता है, इधर चला जाता है, ठीक है। तो ये जो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द मूवमेंट है इसको टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं, और इसको फिज़िक्स की ज़बान में वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन को भी देखा होगा, जब वो वाइब्रेट करते हैं, पड़े वो वहीं पे होते हैं, लेकिन हल्का हल्का सा ऐसा मूव करता है, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेट कर रहा है, यही है। वो पड़ा वहीं पे होता है अपनी मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पे पड़े हुए हल्का सा ऐसे हिल रहा होता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, एक तो आपको पेंडुलम की मिल गई, मोबाइल फ़ोन की मिल गई, ठीक है। इसके अलावा आपने बच्चों का स्विंग देखा हो अगर, ऐसे करके, ठीक है, ये दरख्त के साथ। अब क्या है, ये है इसकी मेन पोजीशन, बिल्कुल स्ट्रेट होना। बच्चा यहाँ पे बैठा होता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, वो जो पिलर है जिसके ऊपर आपका स्विंग लटका हुआ है, वो उसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। तो वो उस सॉरी वो उसका फिक्स पॉइंट है जहाँ वो बिल्कुल स्ट्रेट है, यूँ बिल्कुल अर्थ के ऊपर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट है, ये इसकी मेन पोजीशन है। यहाँ से कभी जब झूला लेगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, अपनी मेन पोजीशन पर बार बार आएगा, उससे आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा। तो बच्चों का स्विंग, या स्विंग बच्चों का ही क्यों, बड़ों का भी होता है। तो स्विंग, पेंडुलम, और हमारी जो हमने किसकी, मोबाइल की वाइब्रेशन, सॉरी, ठीक है। 3 एग्जांपल्स हो गई हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की, ठीक है जी। तो ये तो आ गई हमारी मेन टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। हमने रेस्ट पढ़ा, ओके, मोशन पढ़ा। मोशन के टॉपिक में आके हमने मेन टाइप्स पढ़ी हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, ठीक हो गया। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन।
और रोटेटरी मोशन क्या होती है जी, अपने एक्सिस के गिर्द स्पिनिंग मोशन इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन। फिर आती है टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम द मेन पोजीशन, इट इज़ कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। अब ये तो हो गई मेजर टाइप्स, ठीक है। अब ये जो हमारी ट्रांसलेटरी मोशन है ना, इसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं इस पाथ की वजह से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, अगर ये पाथ स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या कहलाएगा, अगर ये कर्व में है तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है। अब हमें इस चीज़ को डिस्कस करना है कि पाथ की जो शेप है वो चेंज होने की वजह से ट्रांसलेटरी मोशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, यानी एक स्ट्रेट सी रोड जा रही है, ठीक है, और आप उसके ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो आप एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो मोशन आपकी ट्रांसलेटरी है, लेकिन कौन सी टाइप है, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाती है, लीनियर मोशन, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है। क्या होती है हमारी ट्रांसलेटरी मोशन, 2 तरह की होती है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, दूसरी कर्व पाथ में, ठीक है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हो तो वो आपकी कहलाएगी लीनियर मोशन। दूसरी चीज़ आती है आपकी कर्व टाइप मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आप हिली एरिया में गए हो, ठीक है, ये आपका माउंटेन है, कहाँ से, नीचे से स्टार्ट होते हैं वैसे, इधर को घूमे, उसकी उस साइड पे गए, फिर इधर को आए, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, पहले इस साइड पे गए, पहाड़ के गिर्द हम घूमते हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना जब हम हिली एरियाज़ में जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर चढ़ता है और हम पीक पे आते हैं। तो क्या होता है, हम उस पहाड़ के गिर्द ऐसे घूम रहे होते हैं, बेशक ये स्ट्रेट स्ट्रेट ही होता है, लेकिन हम एक सर्कल सा कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम हिली एरियाज़ में जाते हैं और अपने माउंटेन्स के जो रोड बने होते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ को। इस सर्कुलर पाथ में जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब ये रोटेटरी मोशन जैसी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ क्या है, कोई चीज़ आपने पहाड़ पर ऊपर चढ़ना है तो ज़ाहिर आप ऐसे 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 घूम घूम के ही ऊपर जाओगे, ठीक है। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हो, पहाड़ के गिर्द घूम रहे होते हो और ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो वो जो आपकी मोशन है ना वो कहलाएगी सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हो तो लीनियर मोशन है, अगर आप किसी चीज़ के गिर्द घूम के ऊपर चढ़ रहे हो तो फिर वो आपकी क्या हो गई, सर्कुलर मोशन हो गई। और अगली चीज़ जो थर्ड मोशन वो कहलाती है रैंडम मोशन। रैंडम क्या होता है, रैंडम होता है कोई तरतीब ना होना, इधर से इधर, इधर से, अब ये है स्ट्रेट ही, देखें, है ना, कभी इधर आ गई, उधर चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ठीक है। कोई फिक्स पाथ तय नहीं होता, ठीक है, होता सीधा सीधा ये सीधा कभी इधर चला गया, फिर ये सीधा राइट पे मुड़ गया, फिर ये सीधा लेफ्ट में मुड़ गया, ठीक है। तो ये जो मोशन होती है ट्रांसलेटरी मोशन ही है, लेकिन रैंडम होती है, ठीक है, रैंडम मोशन कहलाती है। अब ये इस तरह की मोशन कौन अडॉप्ट करता है, पहली चीज़, ये मोशन इंसेक्ट्स में होती है। कभी आप चूंटी चल रही हो ना, अब उसके आगे उंगली रखे हो, इधर को मुड़ जाएगी, चल सीधा ही रही होती है, ठीक है, वो कोई घूम नहीं रही है, सीधा सीधा ही है, लेकिन फिर उसके आप आगे अपनी फिंगर रखें, कोई चीज़ रखें, वो इधर को मुड़ जाएगी या उधर को मुड़ जाएगी, फिर आप रखें, फिर वो इधर को मुड़ जाएगी, अपना रास्ता बदलेगी। तो इंसेक्ट्स की जो मूवमेंट होती है ना वो रैंडम मोशन होती है, ठीक है। और दूसरी रैंडम मोशन की एक और एग्जांपल आती है जो कि आंखों से तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो होती है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। मॉलिक्यूल्स, जब हम किसी भी लिक्विड सॉलिड को हम गर्म करते हैं ना, तो हीट अप होके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो कुछ इस तरह की मूवमेंट्स फॉलो कर रहे होते हैं, उनमें हीट आने की वजह से एनर्जी आ जाती है और वो ऐसे 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 मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह जब वो मूव करते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, आप देखें ना, कभी आप किसी बर्तन को नीचे से गर्म करना शुरू करते हैं, वो ऊपर तक कैसे गर्म हो जाता है, इसलिए तो गर्म होता है ना, जब वो गर्म होता है उसके वो मॉलिक्यूल्स हरकत में आ जाते हैं, जब हरकत में आते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, कभी इधर जाता है, इधर, कभी इससे टकराता है, कभी उससे टकराता है, और हीट को ट्रांसफ़र करता है, और आहिस्ता 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 वो हीट क्या होती है, ऊपर तक आपके पॉट को गर्म कर देती है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, इंसेक्ट्स की मूवमेंट होगी, वो कहलाती है हमारी रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, ठीक है जी। तो क्या हुआ जी, हमारे पास मोशंस की कितनी टाइप्स आई, सबसे पहले हमने पढ़ा रेस्ट, ठीक है, रेस्ट इतना ही था जितना हो सकता था, हो गया। मोशन पे बात की, मूविंग है, किस किस अंदाज से ऑब्जेक्ट्स मूव कर सकते हैं। मेजर टाइप्स इन ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, ठीक है। ट्रांसलेटरी होती है स्ट्रेट लाइन में, हो सकता है ये स्ट्रेट हो सकता है, एक कर्व फॉर्म में हो सकता है, ये ऐसे किसी चीज़ के गिर्द हो, और अगर स्ट्रेट है तो लीनियर कहलाएगी, ट्रांसलेटरी लीनियर मोशन होगी। किसी गिर्द चीज़ के गिर्द होगी तो फिर उसी को हम ट्रांसलेटरी सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और अगर
कोई ख़ास किसी ख़ास डायरेक्शन में नहीं होगी बल्कि रैंडम सी होगी, तो फिर हम उसको रैंडम मोशन बोलेंगे। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आप कह रही हैं ये भी स्पिनिंग मोशन है, ये भी स्पिनिंग मोशन है, तो इनमें फ़र्क क्या है? उसको आप ट्रांसलेटरी कह रहे हैं, इसको रोटेटरी बोल रहे हैं। तो इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है, यहाँ पे बात हुई है रोटेटरी मोशन क्या होती है, स्पिनिंग मोशन गोल गोल होती है बट अपने एक्सिस के गिर्द होती है। कोई चीज़ फिक्स है एक जगह पे और ऐसे करके फिर वो ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, यूँ अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है और वो एक्सिस उसकी बॉडी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये रोटेटरी मोशन है। जब आपकी गाड़ी पहाड़ के ऊपर चढ़ती है वो ऐसे करके पहाड़ के गिर्द घूम रही होती है, ठीक है, वो एक अपनी सर्कल करते करते ऊपर चढ़ रही होती है, वो जगह को बदल रही होती है। रोटेटरी मोशन के अंदर जगह नहीं बदल रही होती, ठीक है, आपका स्टीयरिंग व्हील वहीं का वहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ घूम रहा होता है। अगर आप साइकिल के पहिए को घुमाते हैं तो वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है। अगर आपकी साइकिल चल रही है तो वो फासला तो वो आप फासला तय कर रहे हो ना, और अगर आप खड़े खड़े भी उसको घुमा रहे हो तो जब वो घूम रहा है तो वो घूम रहा है ना, वो एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, उसकी मोशन उसकी वो किसी तरह से किसी टाइप की मोशन को अडॉप्ट कर रहा है, और वो जो खड़े खड़े वो घूम रहा है उसकी वो जो मोशन है वो एक्चुअली रोटेटरी मोशन है, ठीक है, वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। दिस इज दैट इज़ वाई द टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, ठीक है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल इन दोनों में फ़र्क के लिए, अगर आप हमारा सोलर सिस्टम देखो ना, हमारी ज़मीन, ठीक है, क्या होता है, सन ये है, ऐसे हमारी ज़मीन मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे ही घूम रही है ना, यूँ इधर 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 इधर, ठीक है। अब ये जो हमारी ज़मीन हमारे सन के गिर्द घूम रही है ना, हमारे सन के गिर्द अपने ऑर्बिट में घूम रही है, ऐसे ऐसे करके अपनी जगह बदल रही है ना, वो इसकी कहलाएगी सर्कुलर मोशन, ठीक है, किसी चीज़ के गिर्द घूम रही है गोल गोल, ठीक है। और यही हमारी ज़मीन, अगर आपने पढ़ा हो कि ये अपने ही एक्सिस के गिर्द भी घूमती है, ठीक है, यानी ज़मीन खुद ऐसे 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 घूमती है और फिर इधर भी घूमती है, यानी अगर मैं बनाऊँ ना, ये ज़मीन ऐसे ऐसे खुद भी घूम रही है और फिर इधर भी घूम रही है, घूमती जा रही है और इस एक्सिस के ऊपर भी मूव कर रही है ऐसे करके। ये जो उसकी अपने अपने एक्सिस के गिर्द की मूवमेंट है ना, यानी जो ज़मीन खुद भी घूम रही है, वो उसकी जो अपने एक्सिस के गिर्द जो मूवमेंट है ज़मीन की, वो रोटेटरी मोशन है, और जो वो सन के गिर्द में घूम के फासला तय कर रही है वो उसकी सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब ये बात क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अब आप कहोगे ज़मीन अपने गिर्द भी घूमती है, ओके, अपने एक्सिस के गिर्द भी ऐसे ऐसे घूमती है, और उस घूमने की वजह से आपके दिन और रात बनते हैं। जब ज़मीन, अब आप ये देखिए, ये सन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सन है, ये ज़मीन है, ऐसे करके ये ऐसे अपने ही गिर्द भी घूमती है यूँ करके, ठीक है। जब ये ऐसे ऐसे घूमती है ना, जो हिस्सा सन के सामने आता है ना, वहाँ पे दिन होता है, जो पीछे चला जाता है वहाँ पे रात होती है। जब ये ऐसे ऐसे घूमती है, जो हिस्सा रोशनी की तरफ आता जाएगा वहाँ पे सुबह होती जाएगी, जो घूम के पीछे जाता रहेगा वहाँ पे रात होती रहेगी, ठीक है। ये जो ज़मीन की रोटेटरी मोशन है ना अपने एक्सिस के गिर्द, ये आपके दिन रात बनाती है, और जब यही घूमते घूमते खुद घूमते घूमते ये ऐसे सन के गिर्द ऐसे पूरे साल में चक्कर मुकम्मल करती है ना, तो फिर आपके हफ्ते, महीने और साल बनते हैं, ठीक है। तो जो ज़मीन की अपने एक्सिस के गिर्द मूवमेंट है वो कहलाती है आपकी रोटेटरी मोशन, और जो वो सन में अपने ऑर्बिट में मूव करती है वो कहलाती है सर्कुलर मोशन, ठीक है। आई होप कि मैं आपको बताने में कामयाब रही हूँ, ठीक है। ओके जी, मोशन का टॉपिक कंप्लीट। और अगर कुछ भी हेल्पफुल साबित हुआ है, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कुछ किसी तरह भी मेरी एफ़र्ट आपके लिए हेल्पफुल है ना, प्लीज़ दुआ खैर में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।